Hi everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So, बच्चों, today we are going to do poem 2 of class 12th, that is an elementary school classroom in Aslam, composed by Stephen Spender. ये एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पोएट्री है अगर मैं बात करूँ इमेजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टीफन स्पेंडर ने अपने कैरेक्टर्स को इतना खूबसूरती से इतना डिटेलिंग में इस पोम में डिस्क्राइब किया है कि इट लुक्स कि आपके सामने ये सारी पिक्चर्स क्रिएट हो रही है। इट इज सो मच लाइवली डिस्क्रिप्शन। और जैसा कि पोम का नाम है एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री हिंदी में इसको कहते हैं प्राथमिक स्कूल, जो यूजुअली क्लास 6 से 8 तक होता है। और ये एक ऐसा स्कूल है जो कि स्लम के अंदर है, और उस स्कूल में जो क्लासरूम है स्लम का, वहाँ की कैसी कंडीशन है, वहाँ के बच्चों की क्या कंडीशन है, वो सब इस पोएट्री में बताया गया है। बट बिफोर जस्ट बिगिनिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, लेट्स नो अबाउट पोएम। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट है, एक एसेइस्ट है, और पॉलिटिक्स में वो बड़े इंटरेस्टेड थे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि वो एक सोशलिस्ट है और पैसिफिस्ट है। अब थीम की बात करें, जो पोएट्री है, अब जब उन्होंने एक सोशलिस्ट अपने आप को अनाउंस कर दिया था, तो यहाँ पर उन्होंने वही शो किया है। जो सोशल इनजस्टिस है, जो क्लास इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में प्रिवेल्ड है, उसके ऊपर बात की है। राइट टू एजुकेशन सबको होना चाहिए, उसके ऊपर बात की है। जो कंडीशन है एजुकेशन की, जो स्टेट रनिंग स्कूल होते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट रनिंग स्कूल होते हैं, वहां पर किस तरीके की हालत होती है स्कूल्स की, क्लासरूम की, बच्चों की, वो सब इस पोम में। तो चलिए पढ़ते हैं आगे पोम में उन्होंने क्या लिखा है। Far, far from gusty waves, his children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. अब यहाँ पर शुरुआत में पोएट ने जो है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, he was telling the condition of the students who are there in that classroom, स्लम क्लासरूम में जो वो बैठे हुए हैं, उन बच्चों की क्या कंडीशन है वो यहाँ पर बताया गया है। The poet says that the condition of the children in a slum school is pathetic. उनको इस दुनिया की जो ना ओपन और जो हेल्दी एनवायरनमेंट है उससे अलग करके रख दिया गया। तो कह रहे बहुत बहुत दूर, गस्टी, गस्टी मीन्स एनर्जेटिक। ये देख सकते हैं कि ये वेव्स किस तरीके से एनर्जेटिक है, लेकिन इस एनर्जी से इन बच्चों को बहुत दूर कर दिया गया है। इन बच्चों के चेहरों पर ये जो बाल हैं, इनके जो हेयर हैं, वो इधर उधर ऐसे बिखरे पड़े हैं, जैसे कि रूटलेस वीड्स होते हैं। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे ही कि जिन्हें उखाड़ कर सिर्फ फेंक दिया गया है, वो ऐसे इनके चेहरों पर पड़े। और इनके चेहरों के बारे में बताया कि वो पैलर मीन्स पेल हैं, डल हैं, जिनमें एनर्जी की कमी। तो ऐसे वहां के स्टूडेंट्स हैं। फिर आगे पोर्ट कहते हैं द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। वहां पर एक टॉल लड़की भी है जो अपना सर झुका के बैठी है। अब वो सर झुका के बैठी है, इसका ये रीजन भी हो सकता है कि वो बहुत एग्जॉस्टेड है, वो दुखी है, या बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ स्लम चिल्ड्रन चाइल्ड, वो अपना सर उठा के इस दुनिया में नहीं चल सकती। तो इसलिए वो अपना सर झुकाने के लिए यहाँ पर मजबूर कर दिया गया है, उसको फोर्स किया गया है। दोनों मतलब यहाँ हो सकते हैं। द पेपर सीमिंग बॉय, अब एक और बच्चे के बारे में पोएट बता रहे हैं कि वहां पर एक पेपर सीमिंग मतलब बहुत पतला दुबला सा पेपर की तरह, कागज की तरह एक लड़का है विथ रेड्स आईज। और उसकी आंखें कैसी है? ऐसी है, देखिए जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, चूहे की जैसी आंखें हैं। क्यों चूहे की आंखों से उसको कंपेयर किया गया है? यहाँ पर ये मेटाफर है। क्यों? क्योंकि जो चूहे की आंखें होती हैं, रेड्स की आईज होती हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ खाने का ढूंढती रहती हैं। तो इसकी आंखें भी, इन बच्चों की आंखें भी, इट लुक्स लाइक दीज चिल्ड्रन आर इन सर्च ऑफ फूड। और अब आगे बता रहे हैं कि द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। और वहीं पर एक और लड़का है जिसके बारे में बताया गया है कि जिसको एक ट्विस्टेड बोन की बीमारी है, और वो एयर मींस उत्तराधिकारी है, उसको विरासत में मिली है। कैसे? रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिसीज।
क्यों? क्योंकि उसके फादर को भी यही डिसीज थी, इसको गठिया का दर्द प्रॉब्लम भी कह देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये सारी इसकी बोन्स ट्विस्ट हुई हुई हैं। तो ये जो बीमारी है उसको विरासत में इन लोगों को क्या मिलता है? प्रॉपर्टी मिलती है ना? पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ इसको अपने फादर से क्या मिला है? फिर ये ट्विस्टेड बोन की डिसीज मिली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो भी इस क्लासरूम में बैठा हुआ है और पढ़ रहा है। तभी पोएट का ध्यान उस लड़के की तरफ जाता है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, तभी वो देखता है कि क्लास के बिल्कुल बैक साइड में, हालांकि जहाँ अंधेरा है, डिम, जहाँ पे रोशनी की कमी है, हो सकता है कि रोशनी ना हो या फिर होप की कमी भी देख कह सकते हैं हम। इस होपलेस क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा भी है जो बड़ा यंग है, स्वीट है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और उसकी आंखों को देखकर लगता है हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में आज भी सपने जिंदा हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, इन सब चीजों से परे, वो सब चीजों से दूर है, उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी आंखों में अब भी एक्टिविटी है। स्क्विरल, स्क्विरल क्या होती है? एक्टिव होती है, वो एक जगह कहीं टिककर बैठती नहीं है। तो जिस तरीके से स्क्विरल अपना ट्री में एक रूम यानी घर बना लेती है और कभी अंदर बाहर ऊपर नीचे जाती रहती है, उसके अंदर भी इन सब चीजों से परे उसके मन में भी अभी एक इच्छा ऐसी जिंदा है जिसके थ्रू वो इन इस स्लम से, इस क्लासरूम से निकलने का सपना देख रहा है। ही जस्ट होपिंग कि वो इस बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, जो सब कुछ गरीबी से भरा हुआ है, डिसीजेस से भरा है, सब चीजों से स्कार्सिटी से भरा हुआ है, इन सब चीजों से दूर वो कहीं जा सकता है। अब अगले पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में जो पोएट है यहाँ के क्लासरूम के बारे में, कि क्लासरूम की क्या कंडीशन है उसको बता रहा है। फर्स्ट में उसने स्टूडेंट्स के बारे में बताया, उन बच्चों के बारे में बताया। द क्लासरूम वॉल्स हैव ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशन, वो कह रहा है वहां की जो दीवारें हैं वो सार क्रीम, क्रीम जैसे आपको पता होगा कि क्रीम जैसे जब खट्टी हो जाती है तो उसमें से एक स्मेल आती है, और यहाँ पर वो शायद कहना चाह रहा है कि जो वॉल्स हैं क्लासरूम के उसमें से सार, खट्टी यानी सीलन की स्मेल आ रही है। बहुत पुरानी वॉल्स हैं, ये देख सकते हो आप, जिन पे कि बहुत समय से व्हाइट वॉश नहीं किया गया है, तो वहां से एक बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, और वो सार खट्टी क्रीम की सी वॉल है। और वहां डोनेशंस, अब डोनेशंस उन लोगों के नाम है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस क्लासरूम को बनाने में। आपने देखा होगा कि जैसे कोई दान देता है और उसके दान देने से कोई रूम बन रहा है, कोई जगह बन रही है, तो वहां उसका नाम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं इस क्लासरूम में। वॉल्स ऐसी हैं जो अनपेंटेड है बहुत लंबे समय से, और वॉल्स पर शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट dawn, civilized dome riding all cities। अब वहां क्या हो रहा है कि ऑन द वॉल्स there are displayed the names of the people who given donation to just build this room, this classroom, एंड वहां पर शेक्सपियर का हेड भी टंगा है। आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे, ये शेक्सपियर का हेड यानी कि एक पिक्चर है जिसमें शेक्सपियर का फेस है वहां पर, वो भी वहां टंगा हुआ है। और उसके बैकग्राउंड में क्या है? क्लियर स्काई है जिसमें कि सनराइज बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। क्लाउडलेस एट डॉन, जो शेक्सपियर का हेड है उसके पीछे क्लाउडलेस डॉन नजर आ रहा है, जो कि जिसमें बिल्कुल भी बादल नहीं है, और एक सिविलाइज्ड डोम है। अब सिविलाइज्ड डोम, यहाँ पर एक सीनिक हमारे सामने इमेजरी क्रिएट की है पोएट ने, यहाँ पर अब ये जो क्राउडलेस और सिविलाइज्ड डोम है, ये सारी वो चीजें हैं कि इन बच्चों को अट्रैक्ट कर रही हैं। वो कहता है कि ये जो डोम बन गई है, सिविलाइज्ड डोम, जहाँ पर सिविलाइज यानी लोग रहते हैं, जो इनकी स्लम से बाहर की दुनिया है, आउटसाइड द वर्ल्ड जो है, ये सब चीजें उनके उस व्यू को ऑब्स्ट्रैक्ट कर रही हैं उस ब्यूटी से, जिससे कि ये आज भी अनअवेयर है कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये जो डोम है, ये जो शेक्सपियर का हेड है जो उनकी दीवारों पर लगा दिया गया, इससे बियॉन्ड वो देख ही नहीं पा रहे हैं। ये सब चीजें इनके व्यू को ऑब्स्ट्रैक्ट कर रही हैं यहाँ पर। बेल्ड फ्लावरी टायरोल्स वैली, अब यहाँ पर एक पिक्चर और है जो कि ये वैली ऑफ फ्लावर्स है। ये जो टायरोल्स वैली है, इट इज, ये जगह है ऑस्ट्रिया में, वहां पर ये माना जाता है फुल ऑफ फ्लावर्स है, इसको फ्लावर्स की वैली भी कहा जाता है। और बेल्ट बेल्ट यूज किया गया है यहाँ पर उन कैटल के लिए, मे बी द कैटल्स विच हैव बेल अराउंड देयर नेक, वो वहां घूम रही हैं और वो वहां फ्रीली घूम रही हैं। और ये खूबसूरत फूल है यहाँ पर चारों तरफ,
खूबसूरती नजर आ रही है, बट फॉर दीज पीपल, ये जो बच्चे हैं जो जो क्लासरूम में बैठे हैं, उनके लिए इस नेचुरल ब्यूटी का कोई भी फायदा नहीं। एक हेवनली स्प्लेंडर यहाँ इनको शो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों के लिए इसका कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनकी लाइफ है वो तो गार्बेज में, क्योंकि चारों तरफ गंदगी है। आपने डीप लॉ स्प्रिंग जैसे चैप्टर पढ़ा अपना सिलेबस का, उसमें बताया गया ना किस तरीके जो स्लम के बच्चे हैं ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहाँ जहाँ पर वाटर फैसिलिटीज है, ना सीवेज फैसिलिटीज है, एनिमल्स और बच्चे इंसान एक साथ रह रहे हैं। तो वो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर ये वैली का मैप, यहाँ फ्लावर्स का पिक्चर लगा हुआ है, शेक्सपियर का सर लगा हुआ है, और सिविलाइज्ड डोम यानी ऐसे लोगों की जगह बनी हुई है जहाँ सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो इन सब चीजों का इन बच्चों के लिए कोई भी यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट वर्ड। अब यहाँ पर एक ओपन हैंडेड मैप भी बना हुआ है। ओपन हैंडेड मैप होते हैं जो फ्री हैंड मैप्स बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम ओपन हैंडेड वर्ड का मतलब समझे तो मतलब है जेनरस। जब हम कहते हैं ना उसने ही हैड हिम ओपन हैंडेड, यानी जनरसली उसने उसको हेल्प किया। लेकिन ये जो जेनरोसिटी है जो इस दुनिया की, भगवान ने इस दुनिया को सभी के लिए इक्वल बनाया है। वो इतना जेनरस है कि उसने सारी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए ओपन कर रखी है। लेकिन यहाँ पर इन बच्चों के लिए वो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब ये जो द वर्ड ऑफ फॉर दीज चिल्ड्रन इज लिमिटेड टू देयर फिल्दी स्लम्स, जहाँ पर वो रहते हैं, जो गार्बेज से भरी हुई है चारों तरफ, तो यही इनका वर्ड है, इससे बाहर इनकी कोई दुनिया नहीं। And yet, for these children, these windows, not this map, their world. और इन बच्चों के लिए जो यहाँ स्लम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इन बच्चों के लिए ये जो विंडोज हैं, इसके बाहर जो इनको दुनिया नजर आ रही है वही इनकी दुनिया। और विंडोज के बाहर क्या नजर आ रहा है? वही फिल्दी एरिया, वही फिल्दी स्लम। तो उनके लिए उनकी वही दुनिया है, ताकि ये मैप उनकी दुनिया है जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। जो वर्ल्ड, जो दुनिया दिखाई गई है मैप में, वो इनकी दुनिया नहीं है। इनकी दुनिया वो है जो इनको अपने विंडो से, स्कूल की क्लासरूम की विंडो से बाहर दिखाई देती है। वेयर ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। और वहां क्या दिखाई देता है इन्हें? वहां इन्हें नजर आता है कि इनका जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से फॉग से पेंटेड है। फॉग से पेंटेड मतलब फॉग क्या करती है? वो हमारे व्यू को और विजन को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उससे हम आर पार नहीं देख सकते। तो यहाँ पर फॉग जो है मेटाफर यूज किया गया अनसर्टेनिटी के लिए, अनक्लैरिटी के लिए, कि इनका जो फ्यूचर है वो अनक्लियर है। इनको पता ही नहीं आगे इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, चाहे वो आप मैप लगा दो, शेक्सपियर लगा दो, इसका कोई फायदा नहीं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई। इनकी गलियां कैसी है? बहुत तंग छोटी छोटी गलियां हैं, और उन गलियों में क्या है? एक लेड स्काई नजर आता है। लेड स्काई का यहाँ मतलब है डल, एक डल नजर आता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इतना है कि वो आसमान भी साफ नहीं है, ग्रे स्काई है। जहाँ ब्लू कलर होना चाहिए स्काई का, वो ब्लू नहीं है, वो उन्हें पॉल्यूटेड ग्रे कलर का नजर आता है, क्योंकि लेड का कलर ब्लू होता है। तो वहाँ ये बताते हैं कि ऐसी चीजें दिखाकर इनको कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनका फ्यूचर अनक्लियर है उस फॉग के थ्रू, इस लेड स्काई के लिए। जहां पर अब ये लेड स्काई का फिर इन्होंने यहाँ एज अ मेटाफोरिकली इसको यूज किया गया है। इट सिंबलाइजेज द एब्सेंस ऑफ होप। जो क्लियर ब्लू स्काई होता है वो होप्स को, एस्पिरेशंस को प्रोवोक करता है, लेकिन यहाँ टॉक्सिटी है, स्मोक है, गंदगी है, इन सब चीजों से वो जो जिस जगह पर वो रह रहे हैं वहां पर उनका फ्यूचर ऑब्स्ट्रक्टेड है, फॉगी है, अनक्लियर। far far from rivers, capes and stars of words। और इनकी दुनिया कहाँ है? इसकी फिल्दी स्लम में है, जो कि दूर है, बिल्कुल दूर है रिवर्स से, नदियों से दूर है। नदियां क्या होती है? आपकी प्रोस्पेरिटी को शो करती हैं वो। और केप्स, केप्स क्या है? जैसे आपने देखा होगा, केप एक ऐसा एरिया होता है जो कि अ पॉइंटेड पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू सी। जैसे आपने इंडिया का देखा होगा कन्याकुमारी, जो चारों तरफ समुद्र से कवर्ड है और वो बाहर को निकला एक पॉइंटेड एरिया है, दैट इज केप। तो कहते हैं कि ये जो बच्चों की जो जिंदगी है वो इन रिवर्स से, उस केप से, यानी खूबसूरत चीजों से, जो हाईलैंड्स है जेटिंग फ्रॉम द सी, इन सब चीजों से दूर है। स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ जो शेक्सपियर की फोटो लगा दी गई है, शेक्सपियर आपको पता होगा कि ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश।
तो कहते हैं जो वर्ड्स विच आर रिटन बाय शेक्सपियर टू क्रिएट इमेजेस एंड ऑल, उनका कोई फायदा नहीं है। ये शेक्सपियर की बात इन्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास तो एक ऐसा वर्च्यू था कि जिससे वो चीजों को खूबसूरत दिखा देते थे, बड़ा चढ़ाकर दिखा देते थे। लेकिन उन शब्दों का जो शेक्सपियर अपनी बुक्स में लिखे हैं, उनका इन बच्चों के लिए कोई भी मतलब नहीं है। चाहे वो स्टार था, यानी कि बहुत माने हुए थे, गुणी थे, धुरंधर थे अपने शब्दों को खेल करने में, लेकिन उन सब शब्दों का इन बच्चों के लिए कोई भी यूज नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पोएट है वो थोड़ा सा एग्रीव्ड हो गया। उसको लग रहा है कि इतना सब कुछ यहाँ है, लेकिन इन बच्चों के लिए क्यों नहीं है। अब यहाँ वो गुस्सा थोड़ा सा उसको आ गया है, उसका मूड चेंज हो गया है। अब वो कहता है श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब वो कहता है कि ये मैं बात श्योरली कह सकता हूँ कि शेक्सपियर बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है इन लोगों के लिए, और ये जो मैप यहाँ लगा दिया गया, ये दोनों ही बहुत खराब एग्जाम्पल्स हैं इन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से, इस मैप का, शेक्सपियर के शब्दों का इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। With ships and sun and love tempting them to steal. क्यों? क्योंकि जो दुनिया है, जब इससे बाहर यहाँ ये देखते हैं, जो एडवेंचर्स देखते हैं, जो ब्यूटीफुल लैंड देखते हैं, विच आर ऑफरिंग देम द अपॉर्चुनिटी, उसका कोई फायदा नहीं। ये सब चीजें उनको टेम्प्ट तो कर रही हैं, अट्रैक्ट तो कर रही हैं, लेकिन किस चीज की तरफ कि जब अगर इन सबको ये सारी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो उनको चोरी करके ही मिल सकती है। तो वो उनको मोटिवेट कर रही है कि स्टील करो, इनको इनको छीन लो, लोगों से चुरा लो। सो तो और यहाँ पे पोएट he just shows them a beautiful word of ship, sun and love, which is not only unreal for them, but it has a corrupting influence on these children and instigates them to steal and try to escape from their cramped holes. क्योंकि जब तक बगावत नहीं करेंगे, इन cramped होल से निकलना भी पॉसिबल नहीं है। For lives that slyly turn in their cramped holes. क्योंकि ऐसी जिंदगी है जो कि क्रैम्प, इन बंद कमरों में ही है, क्लोज्ड, क्रैम्प मींस क्लोज्ड, इन बंद कमरों में ही, इन बंद घरों में ही, बंद गलियों में ही उनकी जिंदगी है। वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को अगर टर्न करना चाहते हैं, तो शायद ये होगा कि वो चोरी करें इन चीजों को पाने के लिए। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब यहाँ पे फॉग टू एंडलेस नाइट मीन्स फ्यूचर ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन इज विदाउट एनी रे ऑफ होप। ऐसी जिंदगी है कि ऐसा फॉग है इनकी जिंदगी में जो कि एंडलेस नाइट की तरह है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। जो अनसर्टेनिटी है इनकी लाइफ में, जो अनक्लैरिटी है इनको अपने फ्यूचर के लिए, वो शायद कभी खत्म नहीं हो सकती। On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये स्लैग हीप में, हीप मीन्स ढेर, और स्लैग होता है जो आपने देखा होगा जो मेटल्स वगैरह निकालते हैं, जो मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, उनको निकालने के बाद अलग जो टॉक्सिक केमिकल बच जाता है, मटेरियल बच जाता है, दैट इज कॉल्ड स्लैग हीप। और यहाँ पे बड़ा अच्छी तरीके से ये बताया गया है कि जिस तरीके से स्लैग हीप जो है एक वेस्ट मटेरियल का ढेर होता है, तो इनकी जिंदगी भी वही है कि वो बेकार है, यूजलेस है, वेस्ट है। जो डर्ट और गार्बेज है, यही इनकी दुनिया है जहां पर कि वो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब अगली इन्होंने ये बात कही है कि वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, मींस ये बच्चे यहाँ के माल न्यूट्रिशन है, माल नरिश्ड है। उनकी बॉडीज इतनी, वो इतने थिन है, इतने पतले हैं कि वो अपनी स्किन से चिपक गई है। आप देख सकते हैं उनकी बोन से ये सारी इनकी स्किन चिपक गई है, कि सारी बोन्स, रिब्स सब नजर आ रही है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को कोई भी सुविधा, कोई अपॉर्चुनिटी कहीं ना तो मिलने वाली है, ना ही कोई देने वाला है। और ये 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 जो आप दिखा सकते हैं, ये दे रखा है कि स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। ऐसे स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, है तो स्टील के, लेकिन मेंडेड ग्लास है, मतलब टूटे फूटे हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं है। फिर ये चीज भैया, मेंडेड ग्लास मींस इनके विजन को अनक्लियर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं इनके विजन को। तो हर तरीके से पोएट ये दिखा रहा है कि जब इनका फ्यूचर अनक्लियर है, ब्लॉक्ड है, तो इन सब चीजों का इन बच्चों के लिए कोई भी यूज नहीं है, फायदा नहीं है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। अब बॉटल बिट्स, जैसे कि एक बॉटल, एक कांच जो है, उसके ऊपर, बॉटल के ऊपर अगर कोई पत्थर गिर जाए, आपने देखा होगा कि जब कार के शीशे पर भी कोई चीज धमाके से लगती है, कोई पत्थर लगता है, तो इस तरीके से वो पीसेस में हो जाता है, क्रैक सा हो जाता है। कहते हैं कि ये जो इनके ग्लासेस हैं,
ग्लासेस तो है, इन्होंने अपना विजन क्लियर करने के लिए ग्लासेस तो लगाए हैं, लेकिन वो कैसे हैं? वो इस तरीके से है जिन्होंने इसका विजन, इन लोगों का विजन ब्लॉक कर रखा है, क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे ये सिमिली है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि इनके ड्रीम्स, कि इनकी आंखों में जो सपने हैं वो भी अनसर्टेन है, वो अनक्लियर है, इनको पता ही नहीं है कि क्या वो सपने होते हैं और किस तरीके से सपनों को पूरा किया जाता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। वो उनको बस इतना ही पता है कि चाहे उनकी जिंदगी जो भी है वो सिर्फ इस फॉगी, अनक्लियर, इस गंदी, फिल्दी सिर्फ स्लम में ही निकलने वाली है, गुजारने वाले हैं अपनी सारी लाइफ, इससे ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते। तो ब्लड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डो। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन सब चीजों का, इसलिए चाहे आप उन बच्चों को कुछ भी दे दो, कुछ भी कर दो, उनका कोई भी फायदा नहीं है। या blot the maps है कि the poet wants to blot the maps with the slums in which these children live. कहीं तो नजर आए वो इन मैप्स में। He wants to do this because the only word that these children know about is their slum, nothing else. The word of actual map is meaningless for them. तो चाहता है कि जब इस मैप पर इनकी स्लम्स ही नहीं है, तो इस मैप को यहाँ लगाने का क्या फायदा? और वो स्लम को कहता है एज बिग एज डूम, कि पोइट ये देखता है जो फॉगी फिल्दी स्लम्स हैं वो उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी कि वो डोम है। बिकॉज जो उनकी लाइफ है वो इनकी मौत से भी ज्यादा बदतर है, वो जैसी जिंदगी बिता रहे हैं वो मौत से भी बदतर है। देयर आर मैसिव इन स्टॉक द वर्ड जस्ट लाइक डेथ स्टॉक्स इट्स विक्टिम एनी टाइम एनीवेयर। तो इनकी जिंदगी ऐसी ही है, उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब लास्ट पैराग्राफ में अब पोएट जो है मूड फिर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर वो अपील कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो हमारे सोसाइटी में जिनके पास कुछ रैंक है, कुछ अथॉरिटी है, वो लोग आगे बढ़े। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट ऑन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। अब वो कहते हैं जब तक कि गवर्नर्स, इंस्पेक्टर और जो विजिटर्स हैं, जो बाहर से आते हैं, वो इन लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक इनकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं होने वाला है। कि ऐसे लोग हैं जो कि आगे आए क्योंकि उनके हाथ में अथॉरिटी है और इनकी जिंदगी को चेंज करने। अब वो उन लोगों से अपील कर रहा है कि if these people, whether it's governor, inspector or visitor, if these people will try to do something to improve their condition, then surely ये जो इनकी पॉलिटिकल विल है वो इस मैप को जो कि इनको दिखा रहा है, खूबसूरत दुनिया दिखा रहा है, वो सचमुच इनके लिए एक रियलिटी बन जाएगा। That shut upon their lives like catacombs. अब यहाँ वो बात कर रहा है कि जिस तरीके से इन बच्चों की जिंदगी कैटाकॉम्स क्या होते हैं? ये अंडरग्राउंड सिमेंट्रीज होती हैं और ये इनकी जो बच्चों की जिंदगी है वो कह रहे हैं कि कैटाकॉम्स की तरह हो गई है, जैसे कि बिल्कुल इनको शोषण इतना ऑप्रेस करके रखा गया है कि इनको स्लम चिल्ड्रन आर डिनाइड द बाउंटीज ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर स्लम। उनको बाहर की जितनी भी खूबसूरती है, जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको अवेल करने की का मौका ही नहीं दिया जाता। Their lives are shut in the cemetery-like spaces of these slums, where they slither and slog to make their both ends meet. से काम करते हैं, कमाते हैं, क्योंकि इनको जिंदा रहना है, अपना पेट भरना है। तो चाहता है, वो अपील कर रहा है कि इन लोगों, अगर इनकी थोड़ी सी विल होगी, चाहे वो विजिटर्स आते हैं, चाहे इंस्पेक्टर्स आते हैं, अगर थोड़ी वो इच्छा रखेंगे तो वो इन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। break open till they break the town and show the children to green fields and make their word run azure on gold sands and let their tongues। अब अगेन पोर्ट यहाँ कह रहा है कि ये जो अथॉरिटीज हैं, अगर उनको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चल जाए, वो फील करें कि हाँ ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन बच्चों को इन ग्रेव लाइक कैटाकॉम्ब से फ्री करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जितने भी बैरियर्स हैं उन सब बैरियर्स को इनके ऊपर से हटा सकते हैं और वो कब हो सकता है? जब इनको एजुकेशन मिले। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही हम दुनिया को पलट सकते हैं। जो रन अजर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun। अब यहाँ लास्ट में पोएट कह रहा है उन लोगों को अपील करके कि वो लोग आगे आए, इनकी मदद करें, इनको एजुकेट करें। जो बेसिक अमेनिटीज की कमी है इनके स्लम में, यहाँ तक कि स्कूल क्लासरूम में भी अच्छे टीचर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
बेसिकली इन चीजों को पूरा करें ताकि वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें, क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली वेपन जिसके थ्रू ये बच्चे इस कैटाकॉम से बाहर निकल पाएंगे। ब्रेक और ब्रेक से मतलब है कि इन सारे बैरियर्स को तोड़ दें जो चेन्स लगी हुई हैं स्लम्स में, एट्रोसिटीज की, इकोनॉमिक इंजस्टिस की, इन सब चेन्स को तोड़ दें, बच्चे बाहर आ जाएं। ग्रीन फील्ड्स एंड गोल्ड सैंड, ये चीजें जो है सिंबलाइज करती है केयर फ्री और हैप्पी लाइफ को, जो कि ऑथर पोएट के अकॉर्डिंग इन बच्चों को भी पूरा हक है कि वो भी एक केयर फ्री और हैप्पी जिंदगी जी सके। जो इनजस्टिस इनके साथ हो रहा है उसको दूर करना चाहता है। वो कहता है लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स। तो इनकी जो टंग्स है, इनकी जो, अब यहाँ पर टंग्स का मतलब है कि उन्हें पढ़ने की आजादी दी जाए, बुक्स में उनको एजुकेशन दी जाए जिससे वो एजुकेट होकर फ्रीली जो चाहते हैं वो कर सके। वो विश करता है कि जो बच्चे हैं इनको दुनिया की किताबें दिखाई जाए, जो वर्ड जो बुक की तरह है वो इनके सामने ओपन किया जाए। दे शुड बी एजुकेटेड सो दैट दे कैन ब्रेक देमसेल्फ फ्री फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द स्लम। इस दुनिया को जान सके, उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर इस दुनिया में जो कि उनकी स्लम से बाहर की है, जो कि फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, इनके लिए भी वहां बहुत कुछ है। और सन जो है यहाँ सिंबलाइज कर रहा है ग्रेस को, लाइट ऑफ गॉड को, भगवान की रोशनी है मतलब होप को, और ये रेफर कर रहा है बेसिकली लाइट ऑफ एजुकेशन, जिससे कि ये बच्चे अपने इन सभी बैरियर्स को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। और पोएट ये स्ट्रांगली फील भी करता है कि सिर्फ एजुकेशन ही उनकी इस जिंदगी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वो कहता है लेट देम डिस्कवर देमसेल्व्स एंड लेट देम बी क्रिएटिव सो दैट देयर नेम्स कैन आल्सो एंटर द बुक्स ऑफ हिस्ट्री। ये लास्ट लाइन कही है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि इतिहास भी उन्हीं का साथ देता है जो कि होप के साथ, पूरी उम्मीद के साथ बाहर निकल कर आते हैं और अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो अगर ये बच्चे चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों का नाम भी हिस्ट्री में आए, बुक्स में कभी इनके बारे में भी लिखा जाए, पढ़ा जाए, तो इन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का मौका दिया जाना चाहिए, इनको एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे ये अपने आप को फ्री कर सके। लेट देम फाइंड देयर प्लेस इन द सन, यानी कि रोशनी में, होप में इनको निकल कर बाहर आना चाहिए और जैसा ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वो इन्हें मिलना चाहिए। तो ये थी समरी पोएम की। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए पोएटिक डिवाइसेस लिख दिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंजास। अलग अलग स्टैंजा में कौन कौन से वर्ड्स पर कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो मैंने यहाँ सब पूरी डिटेलिंग कर रखी है, वर्ड्स के साथ आपको दे रखे हैं। ये पोम बेटा थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट इट इज इम्पोर्टेंट है। इसमें ज्यादातर पोएटिक डिवाइस थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो आप इनको पढ़कर लाइक फार फार, यहाँ लिटरेशन भी है, रेपिटेशन भी है। गस्टी वेव्स, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया कि वेव्स हैं, वेव एनर्जी तो ह्यूमन बींग्स में होती है, वेव में नहीं होती, तो यहाँ उसको पर्सोनिफाई किया गया वेव्स को। लाइक रूटलेस रीड, लाइक है तो सिमिली हो गया। पेपर स्विमिंग बॉय मेटाफर, रेड साइज मेटाफर। वेट डाउन इमेजरी है कि वो उस जिंदगी से इतना दुखी हो गई है कि अपना सर हेड डाउन करके बैठी है, तो ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। आगे श्योरली शेक्सपियर, अगेन एलिट्रेशन है, यहाँ पे एसएस की साउंड यूज हो रही है। ब्रेक और ब्रेक, एलिट्रेशन भी है, रेपिटेशन भी है। रन अजर, यहाँ सिंबलाइज किया गया है कि किस तरीके से बच्चे नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स, अगेन मेटाफर है उनका राइट टू एजुकेशन के लिए। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं सब चीजों को। Even then, if you people have any doubt, you can ask me through your comments in comment box. I hope it is clear to you. So see you next time in my next video. Till then, just keep liking my videos and keep sharing it. If you haven't subscribed my channel, I request you to subscribe it first so that you can enjoy my videos. Thank you. Bye-bye.